नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूकेलॉजी पर। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि हमारी उत्तराखंड की मैपिंग सीरीज चल रही थी। मैप के माध्यम से पढ़ना बहुत आसान होता है और चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। अगर आप भी मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको भी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। जो ग्लेशियर होते हैं इनको उत्तराखंड में बमक बमक भी कहते हैं। और जो बमक है यह एग्ज़ाम में आ रखा है, ठीक है। जो ग्लेशियर होते हैं वह अनेक प्रकार की घाटियों का निर्माण भी करते हैं, जैसे कि यू आकार की घाटी, लटकती लटकती हुई घाटी, ड्रमलिन ड्रमलिन एस्कर, केटल केटल, सर्क शर्क, मोरेन मोरेन व आउटवास। ये सब जो घाटियाँ हैं वह ग्लेशियर बनाते हैं। लटकती हुई घाटी है, यह एग्ज़ाम में आ रखी है, यूकेपीएससी ने इसको पूछा था एक बार। अब हम ग्लेशियरों को जिलेवार देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियरों से। पहला है बंदरपुंछ ग्लेशियर, गंगोत्री, यमुनोत्री, चांगथांग, चतुरंगी, डोरियानी, खिमलोगा, कीर्ति, बमक, मेंदी, स्वर्गरोहिणी, गनुहिम, ज्योंधार, सियार, चारण, बारटियाखू। ये सब ग्लेशियर जो हैं वो उत्तरकाशी जिले में पड़ते हैं। जो बंदरपुंज ग्लेशियर है इसके दक्षिण पश्चिम ढाल से ना यमुना रिवर, कौन सी यमुना रिवर निकलती है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। यह 30 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ से भागीरथी रिवर निकलती है और यह 205 किलोमीटर लंबी रिवर है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है यह रक्तवन, चतुरंगी, स्वच्छंद व कैलाशमान जो हिमनद हैं इनसे घिरा हुआ है और यह यूकेपीएससी ने एग्ज़ाम में पूछ रखा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टिहरी के प्रमुख ग्लेशियर। यह खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना रिवर का उद्गम होता है और यह 110 किलोमीटर लंबी रिवर है। यह भागीरथी की सहायक नदी है। जो खतलिंग ग्लेशियर है इसका उल्लेख केदारखंड में भी इसका उल्लेख मिलता है। और जो खतलिंग ग्लेशियर है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा क्या है, प्राकृतिक शिवलिंग कहाँ पर है, खतलिंग ग्लेशियर में ही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग के प्रमुख ग्लेशियर। रुद्रप्रयाग में चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर व केदारनाथ ग्लेशियर। तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है इसके यहाँ से मंदाकिनी रिवर निकलती है और इसके पास गांधी सरोवर भी है, जहाँ पर 1948 में गांधी जी की जो अस्थियाँ हैं वो विसर्जित की गई थी, ठीक है। जो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है यहीं पर 16-17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा आई थी। जो यह आपदा है यह मंदाकिनी रिवर पर आई थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चमोली जिले के प्रमुख ग्लेशियर। चमोली में है संतोपत ग्लेशियर, भागीरथी, दूनागिरी, बद्रीनाथ, हिप्रा बमक, बर्मा ग्लेशियर, रमणी, बारटोली और नंदकना कल्पानी ग्लेशियर। जो कल्पानी ग्लेशियर है यहाँ से दूधगंगा रिवर का उद्गम होता है। और जो संतोपत व भागीरथी ग्लेशियर हैं यह दोनों आराम कुर्सी की भांति प्रतीत होते हैं। यह दोनों आराम कुर्सी की भांति क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। और जो संतोपत व भागीरथी है इस स्थान को क्या कहते हैं, अलकापुरी। इस स्थान को अलकापुरी भी कहते हैं, ठीक है। और जो दूनागिरी ग्लेशियर है यह भी एग्जाम में आ रखा है। अब हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ के प्रमुख ग्लेशियर। पिथौरागढ़ में होंगे संकल्प ग्लेशियर, पांचू ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, रसार ग्लेशियर। इसके अलावा यहाँ पे बिलम ग्लेशियर भी है, काली, नामिक, हीरामणि, पोंटिंग, पिनौरा, रालम व मेवला ग्लेशियर। जो यहाँ पे मेवला ग्लेशियर है तो यहीं पर हाल ही में ग्लेशियर के अध्ययन के लिए एक वेधशाला का निर्माण ग्लेशियर के अध्ययन के लिए एक वेधशाला का निर्माण किया गया है, ठीक है। जो मिलम ग्लेशियर है यह कुमाऊं का शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जबकि इसके पास से गौरी गंगा का उद्गम होता है। और मिलम ग्लेशियर है यह मुनस्यारी में कहाँ पड़ता है, यह मुनस्यारी में पड़ता है, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे बागेश्वर के प्रमुख ग्लेशियर। बागेश्वर में है मैकतोली ग्लेशियर, सुंदरढूंगा ग्लेशियर, सुखराम, कफनी व पिंडारी ग्लेशियर। जो पिंडारी ग्लेशियर है यहीं से पिंडर नदी का उद्गम होता है और जो अलकनंदा की एक सहायक रिवर है। ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर की खोज किसने की थी? पी मैडन ने की थी। कब की थी? 1840 में इसकी खोज की थी पी मैडन ने। यह उत्तराखंड का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर है। यह बागेश्वर व चमोली जिले के बॉर्डर पर बसा हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।